भाई साहब, मोदी जी की माँ ने बर्तन मांजे तो हम क्या करें? हम क्या करें? मोदी जी कहते हैं मैंने भीख मांगी है। अरे आपने भीख मांगी है तो क्या हमसे भी भीख मंगवाओगे? मुझे लगता है 2024 के अंदर जो प्राइवेट एक प्रधानमंत्री रख लिया जाए और महीने 6 महीने अगर काम ना करे तो उल्टा करके लठ मार के उतार दिया जाए नीचे। ये नहीं चलेगा भाइयों बहनों, मैं गरीब माँ का बच्चा हूँ, मैंने भीख मांगी है, मेरी माँ बर्तन धोती थी, वो धोती थी ना। फिर क्वालिफिकेशन चलेगी और एजुकेशन चलेगी। नहीं होगी एजुकेशन तो अपने घर में जाओ। आप कहते हो ना कि आपने भीख मांगी है तो वापस कटोरा दिला दूंगा आपको, भीख मांगने बैठ जाना फिर दोबारा से, वो कोई दिक्कत नहीं है। देश का नाम रोशन करते हैं ना, उनसे नहीं मिलते प्रधानमंत्री। जो देश का नाम डुबोते हैं उनसे मिलते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। मोदी जी बोलते हैं मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती है, लोग भावुक, पब्लिक पागल। मोदी जी की माँ बर्तन मांज रही है, कितने शर्म की बात है, रो भी रहे हैं आगे बैठकर, भाई मोदी जी की माँ बर्तन मांज रही है। अब तुम ये सोच के देखो कितनी निकम्मी औलाद है जिसकी माँ के 2-2 3-3 बच्चे हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर उसकी माँ को झूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं तो वो औलाद निकम्मी है। माँ की क्या गलती है उसमें? जिस दौर में लोग 10वीं पास करके सरकारी नौकरी ले लेते थे, उस दौर का ये आदमी जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से MA करके बैठा है, उसके बाद भी इसने चाय बेची है। तो आप सोच लो क्या बदनाम करेंगे इसे? सारा काम प्राइवेट हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि आज एक प्राइवेट प्रधानमंत्री आ जाना चाहिए? अगर प्राइवेट प्रधानमंत्री आएगा तो योग्यता के आधार पर बनेगा, फिर पढ़ा लिखा होगा, एग्जाम क्लियर करेगा, इंटरव्यू देगा तो प्रधानमंत्री बनेगा। अमित शाह जी का बेटा जैसा फौजी है, बहुत मजबूत हो गया है ना, क्योंकि तो मुझे लग रहा है वही फौजी है शायद। है क्या वो फौजी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा भी बड़ा मजबूत है, मुझे लग रहा है वो भी फौजी है, क्योंकि नेताओं के बच्चे सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। वही है क्या फौजी? तो ये जो प्रधानमंत्री जी मिलते पता है आपको किससे? कंगना रनावत से, अक्षय कुमार से। जो पूछें कि आम काट के खाते हो चूस के खाते हो, सुधीर चौधरी से, स्मृति ईरानी से, इन सब से मिलते हैं। समझ रहे हैं आप? कहाँ मिलेंगे पहलवानों से? जो देश का नाम रोशन करते हैं ना, उनसे नहीं मिलते प्रधानमंत्री। जो देश का नाम डुबोते हैं उनसे मिलते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। ये बात आपको समझनी होगी। अगर इस वक्त देश की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहलवान पहले कुश्ती लड़ते थे, फिर लोग फोर्स में जाते थे, लेकिन अब तो अग्निवीर बना दिए जा रहे थे। अभी कुछ युवा थे, उनसे मैं पूछ रहा था तो बोल रहे हैं अग्निवीर बना के हम क्या करेंगे, RSS के यहाँ नौकरी करेंगे। लेकिन आप क्या तेजी से प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है? मुझे लगता है जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन ने आज देश के ऊपर कब्जा किया है, मुझे लगता है 2024 के अंदर जो प्राइवेट एक प्रधानमंत्री रख लिया जाए और महीने 6 महीने अगर काम ना करे तो उल्टा करके लठ मार के उतार दिया जाए नीचे। एक प्राइवेट प्रधानमंत्री रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? जब सब कुछ प्राइवेट है तो प्राइवेट प्रधानमंत्री भी आ जाएगा। क्यों लाएंगे हम ऐसा प्रधानमंत्री जो पढ़ा लिखा ना हो, जो कहे मैंने कभी चाय बेची है, जो कभी कहे कि मैंने भीख मांगी है, जो कहे मैंने कभी बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है? जब सब कुछ प्राइवेट है तो एक प्राइवेट पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री लाएंगे, उसमें भी कंपटीशन रखवाएंगे, एग्ज़ाम करवाएंगे, फिर इंटरव्यू करवाएंगे, और जो एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्लियर करेगा फिर उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखेंगे देश डेवलप होगा या नहीं होगा। क्यों देंगे फिर ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता? जो लोग सब कुछ देश का बेच ही रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट करें, तो प्राइवेट प्रधानमंत्री आ जाएगा, प्राइवेट रेल मंत्री आ जाएगा। जब रेल बिक गई तो रेल मंत्री का क्या काम? जब एयर इंडिया बिक गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या काम? भाई साहब, जब इस देश के अंदर सब कुछ प्राइवेट हो रहा है तो प्रधानमंत्री का काम क्या है? जरूरत क्या है प्रधानमंत्री की? कोई जरूरत ही नहीं बचती है प्रधानमंत्री की। सारा काम प्राइवेट हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि आज एक प्राइवेट प्रधानमंत्री आ जाना चाहिए? अगर प्राइवेट प्रधानमंत्री आएगा तो योग्यता के आधार पर बनेगा, फिर पढ़ा लिखा होगा, एग्जाम क्लियर करेगा, इंटरव्यू देगा तो प्रधानमंत्री बनेगा। फिर ये नहीं चलेगा भाइयों बहनों, मैं गरीब माँ का बच्चा हूँ, मैंने भीख मांगी है, मेरी माँ बर्तन धोती थी, वो धोती थी ना। फिर क्वालिफिकेशन चलेगी और एजुकेशन चलेगी। नहीं होगी एजुकेशन तो अपने घर में जाओ। आप कहते हो ना कि आपने भीख मांगी है तो वापस कटोरा दिला दूंगा आपको, भीख मांगने बैठ जाना फिर दोबारा से, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं डिग्री लोग झूठ में मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाह रहे हैं? जो पहले ही बदनाम हो उसको कोई क्या बदनाम कर सकता है? बताओ आप मुझे। प्रधानमंत्री, भाई आप एक हो तो बदनाम तो उसको किया जाता है जो एक IAS IPS हो, जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उसको बदनाम किया जाएगा ना। अब वो पहले से ही बदनाम है, क्या बदनाम करोगे? जिस दौर में लोग 10वीं पास करके सरकारी नौकरी ले लेते थे, उस दौर का ये आदमी जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से MA करके बैठा है, उसके बाद भी इसने चाय बेची है। तो आप सोच लो क्या बदनाम करेंगे इसे? ठीक है, एक बात आप सोचिए, मोदी जी बोलते हैं मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती है, लोग भावुक, पब्लिक पागल। मोदी जी की माँ बर्तन मांज रही है, कितने शर्म की बात है, रो भी रहे हैं आगे बैठकर, भाई मोदी जी की माँ बर्तन मांज रही है। अब तुम ये सोच के देखो कितनी निकम्मी औलाद है जिसकी माँ के 2-2 3-3 बच्चे हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर उसकी माँ को झूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं तो वो औलाद निकम्मी है। माँ की क्या गलती है उसमें? ये बताइए ना आप मुझे।
तो लोग ये नहीं सोचते, लोग ये देखते हैं मोदी जी की माँ ने बर्तन मांजे हैं। अरे भाई साहब, मोदी जी की माँ ने बर्तन मांजे तो हम क्या करें? हम क्या करें? मोदी जी कहते हैं मैंने भीख मांगी है। अरे आपने भीख मांगी है तो क्या हमसे भी भीख ही मंगवाओगे? हमें क्यों नहीं पढ़ने दे रहे? और पढ़ने दे कहाँ रहे हो आप? आज के दौर में एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, अभी एक भाई भी यही कह रहा था, एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि या तो आदमी रोटी खाए या पढ़े, यही समझ में नहीं आ रहा। शिक्षा कुछ ही लोगों के लिए सीमित रह गई है जी। शिक्षा कुछ ही लोग सीमित हो गई, लेकिन उनका कहना है कि फौजियों को और जवानों को और युवाओं को इतना मजबूत किया गया है कि आत्मनिर्भर भारत बन गया है। हाँ, मुझे लगता है कि अमित शाह जी का बेटा जैसा फौजी है, बहुत मजबूत हो गया है ना, क्योंकि तो मुझे लग रहा है वही फौजी है शायद। है क्या वो फौजी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा भी बड़ा मजबूत है, मुझे लग रहा है वो भी फौजी है, क्योंकि नेताओं के बच्चे सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। वही हैं क्या फौजी? तो ये जो खड़े हैं ये सब लोग कौन हैं? ये जो हमारी और आपकी हिफाजत कर रहे हैं, जो इतने सारे पीछे खड़े हैं, आज मैं आपको बताऊँ, मेरे घर से आर्मी के अंदर भी हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए। ये जो इतने सारे सेना के जो सिपाही खड़े हुए हैं पीछे, ये क्या सोचकर सेना में भर्ती होते हैं? ये सोचकर सेना में भर्ती होते हैं कि हम अपने देश के लोगों पर लाठी चलाएंगे? नहीं, ये यह सोचकर भर्ती होते हैं कि हम अपने देश की, अपने सरहद की हिफाजत करेंगे, और अगर हमें कफन के तौर पर तिरंगा मिलेगा तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशील मानेंगे कि हमारा लहू, हमारा खून इस देश, इस वतन के काम आया। लेकिन आज सरकार क्या कर रही है? आज सरकार ये कर रही है कि अपने देश के लोगों को अपने ही देश के जवानों से पिटवाने का काम कर रही है, जो सरासर गलत है।